अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समाते हैं मुझे सुन रही हैं और जो बसारत है मेरी वीडियो को देख रही हैं, उनकी सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जनाब मैथमेटिक्स इन द बोर्ड की हमारे पास क्लास 10th है, उसकी एक्सरसाइज 17.5 है और क्वेश्चन 10 है। तो जनाब चलिए क्वेश्चन 10 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें जनाब इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है इफ़ सेट A इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सेट B इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड वेदर द रिलेशन फ्राम A टू B, मतलब A और B तक के जो भी रिलेशन है उनको आप जो है ना एग्जामिन करें कि वो फंक्शंस हैं, आर फंक्शंस और नॉट, मतलब क्या वो फंक्शन हैं या नहीं हैं। इफ़ दे आर फंक्शन, अगर वो फंक्शन हैं, फाइंड देयर टाइप्स, तो उनके किस्म बताएं, उनके अक़साम बताएं कि कौन कौन से टाइप हैं ये फंक्शन के। ओके जनाब, तो ये हमें रिलेशन भी उसने दिए हैं कि पहला रिलेशन तो ये है, आप देख रहे हैं 0 2 1 4 2 6 3 8। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जहन में रखना चाहिए कि फ़ंक्शन, ठीक है, कौन सा रिलेशन फ़ंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फ़ंक्शन नहीं होता। उसके लिए आपको सिर्फ 2 सेंटेंस याद रखने हैं, आपको सारा पता चल जाएगा। ओके जनाब, तो वो 2 सेंटेंस क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 रिलेशन है। ठीक है, तो एक तो ये है, एक ये 2 सेट हैं। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा? जैसे 0 और 2 आपस में मिल जाएंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा ना। तो ये सेट हैं, तो इनको आपने जहन में रखना है। अब ये जो A का सेट है, ऐसा समझे ये शिकारी है, ठीक है, और इसके पास एक, ये सारे शिकारी हैं, 0 1 2 3 4 ये शिकारी हैं। इनके पास एक एक तीर है और इनको चलाना भी एक एक तीर है। ठीक है, और ये शिकार हैं, ये हिरन हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 2 4 6 8 10 ये हिरन हैं। तो शिकारी हिरन को शिकार करेंगे, लेकिन सबके पास तीर कितने होने चाहिए? हर एक के पास एक तीर होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो जनाब वो 2 सेंटेंस ये हैं कि फ़ंक्शन आप उसको कहेंगे जिसमें सबके पास एक एक तीर होना चाहिए, सबके पास एक तीर होना चाहिए। ठीक है, 2 3 तीर नहीं, एक तीर होना चाहिए। और दूसरा, सब ने एक एक शिकार करना है, एक से ज़्यादा वो शिकार नहीं करेगा, एक बंदा 2 शिकार नहीं करेगा, मतलब सब ने एक एक शिकार करना है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो वो फंक्शन है। ठीक है, अगर सबके पास, अगर हर एक के पास 2 2 तीर होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। या सब ने एक एक ने 2 2 बंदे या 2 2 तीर चलाए हैं तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन ये होगा अगर सबके पास एक एक तीर है और सब ने एक एक तीर, एक एक शिकार किया है, इसको कहते हैं फंक्शन, वो फंक्शन होता है। ओके जनाब, तो चलिए हम एग्जामिन करते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, ये देखें, ये रिलेशन 1 है ना, उसका मैंने डायग्राम बना दिया है। अब सेट तो आपको यही रखने, देखें A का सेट ये है ना, ये A का सेट है और B का सेट ये आपके साथ है, ये है ना। ठीक है, अब क्या करना है, ये शिकारी हैं और ये शिकार है, तो हर शिकारी को एक एक शिकार करना है। तो यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है, 0 2 को शिकार करेगा, तो मतलब आप जाएंगे ये 0 2 को शिकार करेगा। उसके बाद 1 4 को करेगा, मतलब ये 1 जो है वो 4 को शिकार करेगा। उसके बाद जो 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 6 को शिकार करेगा, तो ये 2 6 को शिकार कर रहा है। उसके बाद 3 8 को शिकार करेगा, तो ये 3 8 को शिकार कर रहा है। ओके जनाब, अच्छा तो जनाब देखा आपने, इन्होंने सब ने एक एक तीर चलाया, एक एक शिकार किया, लेकिन आखिरी वाले ने शिकार नहीं किया। देखें यहाँ पे 4 और 10 है ना, उसने शिकार नहीं किया, तो ये बेटा फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब तीर सब चलाने चाहिए, सबको एक शिकार करना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया है, तो ये इज़ नॉट फंक्शन। इसको हम लिखेंगे नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? कि हमें सारों ने जो ना तीर चलाने हैं, इसने नहीं चलाया, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं। अब R2 को देखते हैं। इसी तरीके का डायग्राम आप फिर से बनाएंगे, A वही रखेंगे, B के मेंबर भी वही रखेंगे, फिर आप देखेंगे इसका शिकार कैसे हुआ है। तो चलें इसका हम पहले ये बनाते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे R1 यानी रिलेशन 1 जो है वो नॉट फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसका जवाब लिख देंगे कि भाई ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम R2 पे। तो R2 को पहले हम एग्जामिन करेंगे, तो उसके लिए इसका ये हम बना रहे हैं। तो जनाब अब दूसरे फंक्शन में आप देख सकते हैं R2 में देखें यहाँ पे ये 0 10 को शिकार कर रहा है, मतलब 0 जो है वो 10 को शिकार कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब इसने 1 अपना शिकार कर लिया ना। अच्छा, उसके बाद 1 जो है वो 8 को शिकार कर रहा है। भाई ये 1 जो है वो 8 को शिकार कर रहा है। ठीक, उसके बाद 2 6 को शिकार कर रहा है, तो ये 2 6 को शिकार कर रहा है। ठीक है, फिर से 2 4 को शिकार कर रहा है। भाई ये फिर से ये 2 जो है ये 4 को शिकार कर रहा है। उसके बाद 3 4 को शिकार कर रहा है, फिर ये 3 4 को शिकार कर रहा है। ठीक है, 4 को शिकार कर रहा है, और 4 जो है वो 2 को शिकार कर रहा है। ये देखें ये। ठीक है, अच्छा अब इसको भी आप कहेंगे इज़ नॉट फंक्शन। क्यों ये फंक्शन नहीं है? कि मैंने आपको बताया था कि हर एक के पास तीर ही एक है। अगर एक है तो इस 2 ने 2 तीर कैसे चलाएं? एक देखें यहाँ पे ये 4 को जा रहा है, एक तीर 6 को जा रहा है ना, तो इसने 2 शिकार कैसे किए? ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, इसको भी हम लिखेंगे नॉट फंक्शन। ये भी एक फंक्शन नहीं हो सकता। सॉरी, फंक्शन की स्पेल यहाँ पे गलत हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं अब R2 में कि R2 भाई क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट फंक्शन। ये एक फंक्शन नहीं है। सही है जनाब। अब चलते हैं हम R3 पे, रिलेशन 3 पे चलते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, फिर से हम यही बनाएंगे। ठीक है जनाब, तो अब हम चलते हैं R3 पे, और R3 का हम बनाते हैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम जो हमारे पास ये है ना, उसी को फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जनाब यहाँ पे आप 3 को देख सकते हैं कि 3 हमारे पास कहाँ है, ये देखें ये 3 है ना। तो 3 रिलेशंस को आप देखते जाएं। 0 2 को शिकार कर रहा है, तो इसका मतलब है ये 0 जो है 2 को शिकार कर रहा है। चलो भाई, इसने अपना तीर चला लिया। उसके बाद 1 4 को कर रहा है, तो ये 1 4 को शिकार कर रहा है। उसके बाद 2 6 को शिकार कर रहा है, 2 6 को शिकार कर रहा है। यस, उसके बाद 3 8 को शिकार कर रहा है, 3 8 को शिकार कर रहा है। उसके बाद 4 8 को शिकार कर रहा है, ये 4 भी जो है ना ये 8 को शिकार कर रहा है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। सही है। अच्छा, इसको हम फंक्शन कहेंगे। क्यों? कि देखें भाई, हर एक के पास एक तीर होना चाहिए, तो ये एक तीर है सबके पास, और हर एक ने एक तीर चलाना है, तो उसने एक तीर चला दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो एक तीर 2 पे चल गया है, तो ये कोई मसला नहीं है, शिकार 2 हो सकते हैं ना, मतलब दो तीर जा सकते हैं एक शिकार के पास, तो सब ने तीर चला लिया, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे भाई ये एक फंक्शन है, और फिर लिखेंगे ये कौन सा फंक्शन है। तो बेटा ये इसको आप फंक्शन कहेंगे अगर कोई शिकार बच गया है, तीर सारे चल गए हैं लेकिन शिकार कोई बच गया है, एक या एक से ज़्यादा शिकार बच गए हैं, तो उसको आप कहेंगे ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा? ये इनटू फंक्शन है। ठीक है जनाब, तो ये क्या हुआ? फंक्शन है लेकिन इनटू फंक्शन है, मतलब सारों ने तीर चलाएं बेटा, किसी के पास तीर बचता नहीं है। हाँ, तो ये हो गया फंक्शन है, ये बाकायदा फंक्शन है। लेकिन कौन सा फंक्शन है? कि भाई शिकार इसमें से एक बच गया है। अगर एक या एक से ज़्यादा शिकार बच जाएं तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। तो आप लिखेंगे इनटू फंक्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे भाई हाँ ये जो 3 है रिलेशन वो फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा कि भाई ये कौन सा फंक्शन है, तो हम लिखेंगे ये इनटू फंक्शन है। ठीक है जनाब, समझ में आई बात? आगे चलते हैं 4th रिलेशन पे। तो 4th रिलेशन में हम लिखेंगे भाई R4, उसको एग्जामिन करना है कि वो क्या है, उसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो जनाब ये हमने यहाँ पे देखें, इसके डायग्राम हमने बना दी हैं। R4 का भी मैंने बना दिया, R5 का भी बना दिया, लेकिन पहले हम एग्जामिन करते हैं R4 को। तो R4 की जो रिलेशन है उसमें वो क्या कह रहा है ये आप देखें कि अच्छा यहाँ पे ये बेटा देखें R4 में क्या हो रहा है, 0 जो है
वो 2 को शिकार कर रहा है, मतलब ये 0 2 को शिकार कर रहा है। ओके जनाब। उसके बाद 1 2 को शिकार कर रहा है, ठीक है, तो ये 1 2 को शिकार कर रहा है, मतलब ये भी 2 को शिकार कर रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद 2 भी 2 को शिकार कर रहा है, चलो भाई 2 भी 2 को शिकार कर रहा है, हल, तो 2 का क्या हासिल हो जाएगा बेटा। अच्छा, उसके बाद 3 जो है ना वो भी 2 को शिकार कर रहा है, तो भाई 3 भी 2 को शिकार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 जो है वो 8 को शिकार कर रहा है, तो ये 4 जो है वो 8 को शिकार कर रहा है। ओके, तो बेटा ये भी फंक्शन है, क्योंकि देखें सब ने तीर चलाया हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे तीर एक पे चले हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तीर सारे चल गए हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन है, ठीक है, आप लिखेंगे इसको भाई ये फंक्शन है, यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं फंक्शन, ये फंक्शन है। लेकिन कौन सा फंक्शन है कि भाई मैंने पहले आपको बताया था, अगर एक बंदा या एक शिकार या 2 शिकार या 3 शिकार रह जाएं, जितने भी शिकार रह जाएं वो इनटू होता है, तो हम इसको कहेंगे भाई ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो हम अब R4 में क्या लिखेंगे, R4 में लिखेंगे भाई ये फंक्शन है, वाकई ये फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब चलते हैं 5th पे, तो 5th में देखें 5th का रिलेशन क्या है, ठीक है, इसका आप शिकार करें। तो 5th का रिलेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे देखें 0 2, मतलब 0 2 को शिकार कर रहा है। उसके बाद 1 4 को शिकार कर रहा है, ये 1 4 को शिकार कर रहा है। उसके बाद 2 6 को शिकार कर रहा है, ये 2 6 को शिकार कर रहा है। फिर 3 8 को शिकार कर रहा है, 3 8 को शिकार कर रहा है। फिर 4 10 को शिकार कर रहा है, ये 4 10 को शिकार कर रहा है। तो बेटा ये हो गया। अब इसको आप एग्जामिन करें, तो बेटा इसको एग्जामिन हमने किया, तो देखें इसको हम लिखते हैं ये बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि सारे तीर चल गए हैं ना, तो हम इसको लिखेंगे ये फंक्शन है। लेकिन कौन सा फंक्शन है, अभी तो कोई भी नहीं बच रहा, ठीक है, तो ये इनटू नहीं होगा, अब ये होगा ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। और दूसरा इसको बाइजेक्टिव भी कहा जाता है, बाइजेक्टिव, ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे बेटा कि भाई ये तो एक तो फंक्शन है, ठीक है। दूसरा ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और दूसरा इसका नाम बाइजेक्टिव भी है, तो इसको बाइजेक्टिव भी हम कहेंगे, ये है, ठीक है जनाब। तो ये सारों के जो है ना रिलेशंस, उनका हिसाब किताब सारा आपके सामने है। तो जनाब ये आपके 17.5 10th की मैथ्स का क्वेश्चन 10 था। अगर समझ में आ गया है और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अगली वीडियो तक के लिए सर हैदर को मैथ्स विद हैदर से रुखसत दें, इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।